सिक्स क्वेश्चन देखो, m माइनस में m माइनस में 1 बाई में 2 इक्वल में 1 माइनस में m माइनस में 2 बाई में 3। ठीक है, तो m को एक तरफ ले लो पहले, तो ये हो गया हमारा m माइनस में m माइनस 1 बाई में 2, और ये इधर आगे हो गई हमारी प्लस m माइनस में 2 बाई में 3। ठीक है, और 1 का 1 ही रहेगा, और कुछ हो रहा है नहीं, तो इसके नीचे एक मान लो, ये हो गया हमारा एलसीएम के फॉर्म में 3 2 जा 6। कैलकुलेशन करो, ये हो गया हमारा 6m माइनस 2 3 जा 6 3m। यहाँ देखो माइनस में है तो अंदर का निशान हमारा चेंज हो जाता है, ये हो जाता है हमारा प्लस 3। ठीक है, प्लस 3 2 जा 6 यानी कि 2m। ठीक, और ये हो गया हमारा माइनस 3 2 जा 6 2 2 जा 4 और इक्वल 1। ठीक है, कैलकुलेशन करो, 6 प्लस में है और 2 प्लस में है, दोनों के साथ m है, तो हम दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 2 8m माइनस 3m, और यहाँ पे देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो निशान होगा हमारा 1। ठीक है, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का निशान है। इसी तरीके से 6 इक्वल में 1, कैलकुलेशन करो, 8 में से 3 गए 5m माइनस 1 बाई में 6 इक्वल 1। ठीक है, तो इसके नीचे एक मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारा 5m माइनस 1 बराबर 1 इंटू 6। ठीक है, तो कैलकुलेशन करो, m की वैल्यू फाइंड करेंगे, m 5m माइन इक्वल, ये देखो 6 का 6 और ये इधर आकर के हमारी प्लस 1 हो जाएगी, तो m की वैल्यू हो गई हमारी 7 बाई में 5। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें क्या है, 7 क्वेश्चन सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो 7 है हमारा, 3 अंडर ब्रैकेट t माइनस में 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 5 अंडर ब्रैकेट 2t प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं दोनों को, उसके बाद देखेंगे हम क्या करना है। तो पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हमारा 3t माइनस में 3 3 जा 9 इक्वल 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10t प्लस 5, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब t को एक तरफ ले लो, तो ये हो गया हमारा 3t, 10 प्लस में इधर आके हो जाएगी हमारी माइनस t, 5 का 5, और ये माइनस में तो इधर आके हो गया हमारा प्लस 9। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करो इसको, 3t 10 में से 3 गए हमारा बचा माइनस 7t, माइनस क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का निशान है, इक्वल इसी तरीके से करेंगे हम इसको, 9 और 5 को प्लस करो, ये हो जाएगा हमारा 14, और ये हो गया हमारा t की वैल्यू फाइंड करेंगे, t 14, यहाँ देखो माइनस है तो माइनस जरूर लेना है 7, तो ये हो गया हमारा 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो t की वैल्यू हमारी हो गई -2, ये हमारा आंसर हो गया। तो 8 क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 15 अंडर ब्रैकेट y माइनस में 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस में 2 अंडर ब्रैकेट y माइनस में 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 5 अंडर ब्रैकेट y प्लस में 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल में 0। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो इसको, सेम प्रोसेस है, 15y, ठीक, और देखो ब्रैकेट के अंदर जितनी डिजिट है बाहर वाले से सबसे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया हमारा माइनस 15 4 जा 60 माइनस 2y, माइनस में ये हो जाएगी हमारी प्लस 9 2 जा 18 प्लस 5y प्लस 5 6 जा 30 इक्वल 0। बड़े ध्यान से करना बेटा। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे अभी मैं ही गलती कर देती, 15y। ठीक है, तो y और y तीनों y है ना, तो पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो ये हो गया हमारा 20y। ठीक है, माइनस 2y, ये सारे हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये हमारा हो गया 60, और ये भी इसके साथ y नहीं है, इसके साथ y नहीं है, दोनों प्लस में है, तो हम पहले इस प्लस वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 8 और 3 और 4 8 48 0। ठीक है, और कुछ है, तो ये हो गया हमारा 20 में से 2 गए 18 y माइनस
माइनस क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का निशान है। तो 60 में से 48 माइनस कर दो आप, तो ये हो गया एक कैरी लेके 2 और 5 में से 4 गए 1, यानी कि 12 इक्वल में 0। ठीक है, 18y इक्वल 0, इधर आके ये हो गई हमारी +12। ठीक है, तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू 18 इक्वल 0 में प्लस करोगे आपका 12 ही आएगा। ये हो गया y इक्वल में 12 बाय में 18। कटिंग कर दो इसको, देखो 2 के टेबल से दोनों चीजें कट रही है। 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। फिर काटो 2 3 के टेबल से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो y की वैल्यू आ रही है हमारी 2y में 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है 3 अंडर ब्रैकेट 5z माइनस में 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस में 2 अंडर ब्रैकेट 9z माइनस में 11 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 4 अंडर ब्रैकेट 8z माइनस में 13 ब्रैकेट क्लोज माइनस में 17। ठीक है, कैलकुलेशन करो, ये हो जाएगा हमारा 5 या 15z माइनस 21 माइनस ये हो गया 9 2 जा 18 z माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22 इक्वल 4 8 जा 32 z एंड माइनस 13 को 4 से करो 52 एंड माइनस 17। ठीक है, तो z को देखो यहाँ पे भी z है और कहाँ है हमारा z, यहाँ पे भी है, एक प्लस में एक माइनस में है। माइनस में हमारी बड़ी डिजिट है तो हम क्या करेंगे माइनस ले लेंगे और 18 में से 15 माइनस करा हमारा ये हो गया 3z और ये दोनों हो गया। अब यहाँ देखो 22 में से 21 माइनस करो, प्लस में आ रहा है 1। ठीक है, इसी तरीके से 32z, क्योंकि इधर कोई z नहीं है। अब पहले इन दोनों को कैलकुलेशन कर लो, 52 और 17 माइनस माइनस में से प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा 9 और 69, ये हो गया हमारा 69। ठीक है, तो कैलकुलेशन करो, z को एक तरफ लेके आओ -3z, ये -32z। ठीक है, इक्वल 69 और ये प्लस में तो इधर आके माइनस हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन करो, ये कितना हो गया हमारा 32 में 3 प्लस किया, ये हो गया हमारा -35z इक्वल 70। माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। z की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो गया हमारा 70, इधर आके ये हो गई डिवाइड बाई 35। 5 के टेबल से काट दो, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो z की वैल्यू आ रही है हमारी 2, ये हमारा आंसर हो गया। 10 क्वेश्चन देखो, 0.25 अंडर ब्रैकेट 4f माइनस में 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0.05 अंडर ब्रैकेट 10f माइनस में 9 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा टफ सा है ये। तो ये हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, ये 0.25 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 2 जा 8 और 10। ठीक है, पीछे से 2 डिजिट के आगे दशमलव यानी पॉइंट, तो ये लेते नहीं हम, ये हो जाएगा हमारा 1f माइनस। इसी तरीके से इसको करो तो 0.25 को 3 से, ये हो गया 5 3 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 1 7। तो वही प्रोसेस हमारा 0.75। फिर इसको करो तो ये होगा हमारा 0.05, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0 एंड 5 का 5 0 0। ठीक है, तो ये हो गया 5 0 एंड 0 1 2। ठीक है, ये हो गया हमारा 0.5f। ठीक है बेटा, यहाँ देखो माइनस है, हम सेम प्रोसेस करेंगे, 0.059, 9 5 जा 45 और 0 का 0, ये हो गया हमारा 0.45। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे भी f है, यहाँ पे भी f है। f को एक तरफ ले लो
तो ये हो गया हमारा 1f माइनस 0 पॉइंट में 5f इक्वल ये हमारा -0.45 और ये इधर आकर के हो गया प्लस 0 पॉइंट में 75। तो माइनस करो ये कितना हो जाता है हमारा 1 पॉइंट में 0 और 0 पॉइंट में 5, ये हो गया हमारा 5f। ये हो गया हमारा 5f इक्वल, इसी तरीके से इसको करो तो ये माइनस हो गया हमारा 0 पॉइंट में 75 को 0.45 से माइनस कर देते हैं तो ये हो गया हमारा 0 का 0, 7 में से 4 गया 3 पॉइंट में 0, तो ये हो गया हमारा 0.30। ठीक है, देखो बड़ी डिजिट क्या गई, प्लस का निशान है तो हमने प्लस ही लगाया। f की वैल्यू फाइंड करो तो ये हो गया 0.30 हो गया चौको 0.30 एंड 5 डिवाइड में हो जाएगी तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और ये 0 का पॉइंट, यानी कि f की वैल्यू हो गई हमारी 0 पॉइंट में 6, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और इसे लाइक भी कर लेना बेटा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके।